सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिट ब्लाइटन। चैप्टर 19। मोतियों का हार कहाँ है? तुम यह जानना चाहते हो कि उसने हार चुराकर दीवार पर चढ़ने के बाद उस पैर बांसे का क्या किया? पीटर ने कहा। देखो, यह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसने उन्हें छिपाने के लिए किसी मोटी झाड़ी में फेंक दिया होगा। हाँ, यह हो सकता है, पैम ने कहा, लेकिन किस झाड़ी में? उन सभी ने पास की झाड़ियों और पेड़ों की तरफ खोजी निगाहों से देखा। हरी कांटेदार झाड़ी में, कॉलिन ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सदाबहार है और लोग कांटों के कारण इससे दूर रहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से यही सबसे अच्छी रहेगी, पीटर ने कहा। सब लोग चलो। वह सबको मिल्टन महल की दीवार से बाहर ले गया। वे लोग तेजी से दीवार के बाहरी हिस्से में पहुंच गए। जल्दी ही वे जान गए कि हरी कांटेदार झाड़ी की कटीली टहनियों को झुकाना कितना मुश्किल काम था, लेकिन उन्हें इसका इनाम भी मिला। उसके बीच में दो लंबे पैर बांसे थे। एक पैर बांसे को कॉलिन ने बाहर खींचा और दूसरे को पीटर ने। तुमने सही कहा था पीटर, जेनेट बोली। तुम बहुत समझदार हो। हमने अब हर चीज साफ कर दी है। पेड़ की डाल पर टंगी पुरानी टोपी, ऊन का धागा, जमीन पर मिले अजीब गोल निशान, और यह भी कि चोर इतनी ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ा। दरअसल मैं सोचती हूँ कि सीक्रेट सेवन के सदस्य बहुत ही चतुर हैं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, एक और आवाज आई। सभी ने हैरानी से पलटकर देखा। वहां पर उनके मित्र पुलिस इंस्पेक्टर हांफते हुए खड़े थे। इंस्पेक्टर से 10 मीटर दूरी पर जॉन माली खड़ा था। हेलो, पीटर ने हैरानी से कहा। क्या आपने सब कुछ सुन लिया है? हाँ, इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला। जॉन ने मेरी कार के लिए ही गेट खोला था। उसने मुझे बताया कि शायद तुमने गुत्थी सुलझा ली है। जब तुम तेजी से गेट के बाहर निकले तो हम समझ गए कि तुम्हें कोई सबूत मिल गया है। तो अब तुम क्या कहते हो? वाकई इस बार तो तुमने पुलिस को हरा दिया, पीटर हंसकर बोला। देखिए, हम सर्कस में इसलिए छानबीन कर सकते हैं क्योंकि हम बच्चों पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सर्कस में छानबीन करने के लिए 7 पुलिस वालों को भेजेंगे तो लोग उन पर शक करेंगे। तुमने ठीक कहा पीटर, इंस्पेक्टर ने कहा और पैरबांसों को उठाकर उनकी जांच की। बहुत ऊंची दीवार को लांघने का ये एक बहुत चतुराई भरा तरीका था, लेकिन तुम्हें शायद यह मालूम नहीं होगा कि चोर कौन है ना? देखिए, वह पैर भासे पर चलने वाला सर्कस का कोई कलाकार ही होगा, पीटर ने कहा, और मुझे लगता है कि वह लुइस नाम का आदमी है। अगर आप सर्कस में जाएंगे तो वह शायद आपको नीले मोजे पहने मिलेगा, जिसके दोनों तरफ लाल धागे की डिजाइन होगी, और उसके बाल काले होंगे, और उसके सिर की चांद पर एक गोल खाली जगह होगी। कॉलिन बोला। कम से कम जिस चोर को मैंने देखा था उसकी तो चांद थी। बड़ी हैरानी की बात है कि तुम लोग इतनी सारी बातें जानते हो, इंस्पेक्टर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा। अब तुम मुझे उसके पजामे का रंग बताने लगोगे। अभी उसके पास चलने के बारे में क्या विचार है? मेरी कार में 2 पुलिस वाले हैं, हम सभी वहां चल सकते हैं। ओह! पैम कल्पना कर रही थी कि सीक्रेट सेवन के सदस्य सर्कस के मैदान में 3 बड़े पुलिस वालों के साथ जा रहे हैं। लेकिन सर्कस वाले हमें देखकर डरेंगे तो नहीं? सिर्फ वही डरेंगे जिनके पास डरने का कारण होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। चलो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इस चोर के सिर पर चांद है। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि तुम्हें यह कैसे मालूम है। यह अजीब बात है। आखिर वे सब सर्कस के मैदान में पहुंच गए। जाहिर है पुलिस वाले वहां पहले पहुंचे क्योंकि वह कार से गए थे, लेकिन वे बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। सर्कस के गेट से वे सभी एक साथ अंदर गए, जिससे सर्कस वालों को बहुत हैरानी हुई। लुइस वह है, पीटर ने उस चिचड़े युवक की तरफ इशारा किया जो शेरों के पिंजरे के पास था। उफ, उसके पैरों पर मोजे फिर नहीं है। तब तो हमें उसके सिर के ऊपरी हिस्से को देखना होगा, कॉलिन। उनके पास पहुंचते ही लुइस उठकर खड़ा हो गया। उसने लंबे तगड़े इंस्पेक्टर को थोड़ा सहम कर देखा। इंस्पेक्टर ने लुइस से कहा, तुमने मुझे पहने हैं या नहीं? अपनी पैंट ऊपर उठाओ। लेकिन जैसा पीटर ने पहले ही देख लिया था, लुइस ने मोजे नहीं पहने थे। कॉलिन ने कहा, उसे झुकने के लिए कहो।
जिससे लुइस और भी ज्यादा हैरान हुआ। झुको, इंस्पेक्टर ने कहा। लुइस कहना मानते हुए इस तरह झुक गया जैसे वे सिर झुकाकर सभी का अभिवादन कर रहा हो। कॉलिन जोर से चिल्लाया, हाँ यही है, उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर गोल चांद देखो, पेड़ पर बैठकर मैंने इसे ही देखा था। अच्छी बात है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर वे लुइस की तरफ मुड़े। और अब मुझे तुमसे बस एक ही बात पूछनी है, मोतियों का हार कहाँ है? तो आखिर चोर पकड़ा गया। अब मोतियों का हार कहाँ है ये तो पता लग ही जाएगा। तो मोतियों का हार कहाँ है, कोई गैस करेगा? मोतियों का हार कहाँ है ये पता लगाने के लिए अगली कहानी का वेट कीजिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू। बाय बाय।